पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर एक और बड़ी खबर। विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी बड़ा बयान दिया है। कहा कि अभी कुछ चीजें मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता। फैक्ट्स जब आएंगे वो आपके सामने होंगे। पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। माकपा ने मुख्य सचिव को हटाने की मांग की। कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है और जब ये मामला गंभीर होता जा रहा है, सरकार को घेरा जा रहा है। इसी बीच विपक्ष के आरोपों पर सीएम जयराम ठाकुर का ये बड़ा बयान। कहा कि अभी कुछ चीजों को मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता। फैक्ट्स जब आएंगे वो आपके सामने होंगे। पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। आपको ये भी बता दें कि माकपा ने तो मुख्य सचिव को हटाने तक की मांग की है। उनका कहना कि मुख्य सचिव के रहते इस मामले की निष्पक्ष स्वतंत्र जांच नहीं हो सकती। करने वाली बात नहीं। उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से जो भी कोई कंप्लेंट रूटीन में प्रधानमंत्री कार्यालय में जाती है वो फॉरवर्ड होती है स्टेट को, इसमें कि भी सीधा फॉरवर्ड करके कि सारे मामले में जो है आप देख लें। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए आया है, तो इसलिए मैं इस बारे में अभी तक कुछ चीजों को लेकर के मीडिया के सामने कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि तथ्य जब तक स्पष्ट ना हो तब तक के लिए किसी को हम इस प्रकार से कहते रहें। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह इसी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़े हैं। रणबीर, पहले मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गुमनाम पत्र, ऐसे पत्र आते रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी इस मामले पर संजीदगी उनकी दिखाई दे रही है। हालांकि एक बार फिर उन्होंने कहा कि इस तरह के पत्र रूटीन में आते रहते हैं पीएमओ की तरफ से, पर सवाल यह है कि इतने महीनों बाद भी इस पत्र पर जांच के नाम पर क्या हुआ? जी हाँ, देखिए सुदेश, अब मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है इसके जो है मायने भी समझने होंगे। उनको लेकर जो है जो शिकायत करता है, उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे मामले में जो है मुख्यमंत्री को नौकरशाही ने जो है अंधेरे में रखा, गुमराह किया गया मुख्यमंत्री को। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इसे बिल्कुल साफ जो है इनकार कर दिया कि मुझे किसी ने गुमराह नहीं किया है। इस पत्र को लेकर भी पुष्टि हुई। अब वो दोबारा कर रहे हैं कि पीएमओ से ये पत्र आया है। हैरानी की बात इसमें ये है सुदेश की 13 अक्टूबर 2021 को ये पत्र आया है। तो इतने समय बाद तक क्या हुआ? अगर ये आरोप गलत थे, अगर शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं वो सही नहीं थे, तो ये जो है मुख्यमंत्री की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, किसी अधिकारी की तरफ से या प्रवक्ता की तरफ से ये क्यों नहीं बताया गया कि ये जो है झूठे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब इतने समय बाद जब न्यूज 18 ने मामला उठाया, शिकायतकर्ता भी खुद कैमरा के सामने आए, उन्होंने भी ये कहा, तो अब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पूरे मामले की जो है रिपोर्ट मांगी गई है, जल्द जो है इस पर रिपोर्ट आएगी। और ये भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो इसका मतलब जो है ये माना जाए कि 7 महीने से या तो गुपचुप तरीके से जांच चल रही है, या तो फिर यही माना जाए कि अब तक जो है ये इस मामले को जो है दबाया गया था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने संकेत जरूर दिया है कि जिस तरह से 2 दिन पहले 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। अब अंदर खाते ये देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आएगा। इतना अभी तय है कि सरकार के गले की फांस बन चुका ये मामला। शुक्रिया रणबीर तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर, बिलासपुर में आमने सामने हुई बीजेपी कांग्रेस। जी हां, कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर का बीजेपी विधायक पर निशाना। इशारों में नड्डा ने भी टिकट कटने के संकेत दिए। सुभाष ठाकुर बोले कि बंबर को उनकी पार्टी ने नकार दिया है, अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे बंबर ठाकुर, ये बीजेपी विधायक की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर यहां पर खूब राजनीति हो रही है। बिलासपुर में बीजेपी कांग्रेस के नेता आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर का बीजेपी विधायक पर बड़ा निशाना। इशारों में नड्डा ने टिकट कटने के संकेत दिए, तो सुभाष ठाकुर बोले कि बंबर को उनकी पार्टी ने नकार दिया। यानी दोनों ही पार्टियों के बड़े चेहरे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे बंबर ठाकुर, ये बीजेपी विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि अब जब पार्टी उनको हल्के में ले रही है, कोई भाव नहीं दिया जा रहा, तो उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।